सतगुरुदेव भगवान की। लई खोल पुटरिया श्याम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे। लई खोल पुटरिया श्याम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे ना। चावल जब कृष्ण निकाले लय अपने मुंह में डाले। चावल जब दय जट एक लोक इनाम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे। भरी लई दूसरी मुट्ठी करी दो लोकन की छुट्टी। भरी मान जाया करो, मान जाया करो। चलते टाइम काहे हो तो कुछ सुन लियो, मान जाओ। भरी लई दूसरी मुट्ठी करी दो लोगन की छुट्टी है। ए मन लागा करे प्रणाम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे। लई तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने पकड़ी लई मुट्ठी। भरी लई भरी लई तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने पकड़ी लई मुट्ठी। बोली ओए रहे भिखारी श्याम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे। भगवान ने 2 लोग दे दिए, सुदामा को पता नहीं है। सुबह हुआ बोले भैया भाभी घर पे अकेली होवेंगी, तुम जाओ। सुदामा को विदा कर रहे हैं। ये मैया जी ना मोने सत्य जब जो उनकी मानती नहीं तो हमारी माने खा। इन्हें तो जो करने वही करे। बाल हट, राज हट या त्रिया हट, औरत हटकत जाए तो फिर भगवान क्यों नहीं मानते। हम तो तुच्छ प्राणी हैं। महाराज यहाँ आए हैं वापस तो जैसे द्वारिका नगरी बनी हुई वैसे ही सुदामापुरी बनी हुई है। सुशीला चटक चुंदरिया ओढ़ के आई गई। सुदामा बोले कौन हो? पत्नी हो आपकी? जवाब दो। पत्नी इतनी चटक चुंदरिया ओढ़े, चुंदरिया कहां से आई? सुशीला बोली देवर जी आए थे। सुदामा बोले राती राती में कौन से देवर पैदा हुई हो? हैं? बोले भगवान आए थे। अरे सोना चांदी हीरे मोती दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती अपने ही। बोले सब। सुदामा बोले अब तो पैसा वाले हो गए। बोले बहुत। तो एक काम करो सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाओ। तो पैसे ही है तो फिर सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाओ। सुशीला बोली तुम रहे बुद्धू के, बुद्धू तुम पे कोई असर ना है। बोले जब जी सोने की रोटी और चांदी की दाल ना हो सकती है सोने से, तो ऐसे पैसा को क्या मतलब है?
है, अलग झोपड़ी बनाई है और सुदामा ने सब कुछ त्याग के अलग झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। उसी में भगवान का भजन करने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां महाराज भगवान ने कहा था किसी का अपमान न करना, लेकिन जामवंती का बेटा सांब, सांब के पेट से कढ़ाई बांधी, कढ़ाई बांध के साड़ी पहनाई और सप्तऋषियों के पास पहुंचा दिया। लड़के पूछने लगे महाराज ये बताइए इसके कौन पैदा होगा। सप्तऋषि बोले तुम हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। महाराज 9 महीने के बाद कढ़ाई खोली गई, मूसल निकला है। यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया। जब घिसना प्रारंभ किया तो एरगो नाम की घास बन गई। कील बची तो कील नदी में फेंक दी। एक मछली ने कील को निगल लिया। यादवों में जरा सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा बढ़ा, वो जब हथियार खत्म हुए तो एरगो नाम की घास तलवार बन गई। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी मारे गए। कितने? 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी मारे गए। गोपिकाओं को भगवान ने अर्जुन के साथ में विदर्भ देश के लिए छुड़वाया, लेकिन बलराम जी शेष नाग के रूप में चले गए। अब अकेले भगवान बचे हैं। तो जो कील थी ना, उस कील को महाराज एक जरा नाम के बहेलिया ने फाड़ा मछली को और कील को निकाल लिया। भगवान कदम की डाली पर बैठे थे, पैर पे पैर रखा था, पैर का पदम चमक रहा था। उस बहेलिया ने सोचा कोई पक्षी है, छुप करके वो कील छोड़ दी, भगवान के पदम में लगी। दादा ये बहेलिया जो है ना जरा नाम का, ये पूर्व जन्म में बाली था। भगवान ने बाली को छिपके बाण मारा था और यहाँ बहेलिया छिपके भगवान को बाण मार रहा है। पदम फट गया, एकदम से रोने लगा, महाराज मैंने अनर्थ कर दिया। भगवान बोले तू तो पागल है, ये सब मेरी रचाई हुई लीला है, न तेरी हिम्मत क्या है। भगवान ने पदम जैसे ही फटा, एक तेज निकला है, भागवत में प्रवेश हुआ। महाराज भगवान गोलोक धाम को छोड़ के चले, गोलोक धाम के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। 7वां दिन हुआ। 7वें दिन महाराज परीक्षित बैठे हैं। भगवान श्री सुखदेव भगवान ने दत्तात्रेय की कथा श्रवण कराई, अनेक कथाएं श्रवण कराई हैं। नवल देव जो है परीक्षित की पत्नी, वो बड़ी चालाक है। उसने सोचा कि आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा, तो महल के चारों तरफ पानी भरवा दिया। तक्षक उससे भी बड़ा चालाक, महाराज फूल बन के लटक गया। रात में परीक्षित लेटे हुए थे, प्यास लगी। जब प्यास लगी है तो फूल के रूप में वहां तक्षक पड़ा हुआ, उठाया रात्रि में फूल और नाक से लगा लिया। हुआ ऐसा। अरे खाए राजा